नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे इस चैनल पर आपको पूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से एंड तक, वर्ल्ड हिस्ट्री तक हम इसमें इस चैनल पर पूरा इतिहास पढ़ेंगे। जिसमें दोस्तों जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे भाई लोग या जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हिस्ट्री की तैयारी करवाएंगे, यहाँ पर इतिहास पढ़ाएंगे। और जैसा कि हमने जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा या कोई भी चैप्टर के बारे में पढ़ा, हमने अकबर के बारे में पढ़ा, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, तो पहले तो हम उसको पूरा जानेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उसके बाद हम इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर, क्या क्या क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हल हमारे इस चैनल पर ही अलग क्लास के जरिए करेंगे। जैसे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं कंपटीशन में, उन क्वेश्चनों को भी हम हल यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों जो भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। क्योंकि हमारे देश के इतिहास के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सीक्वेंस से, बिल्कुल जीरो से लेकर अब तक का इतिहास हम पढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इतिहास जानेंगे। इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इनको देखते हैं। दोस्तों विश्व के जो पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को ये पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं। दोस्तों इन्होंने लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्ट्री से पहले का पीरियड, जिसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब ये लिखावट के आधार पर किस तरह से है दोस्तों? लिखावट के आधार पर इस तरह से है कि जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में पहले जो आदि मानव था, वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था, ना उसे बोलना आता था। जानवरों की तरह वो चारों हाथ पैरों का प्रयोग करता था, चलने के लिए भी उछल कूद करता रहता था। उसका एक ही उद्देश्य था, बस खाने के लिए जीना, और शिकार करके वह खा लेता था। उसका मतलब कोई ध्येय नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। उसने कुछ भी नहीं सीखा था, न उसे भाषा का ज्ञान था, न कम्युनिकेट करने के कोई साधन थे, कुछ भी नहीं थे। दोस्तों जैसे हम अनुमान लगाएं कि उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था, सारी दुनिया में एक भी उपकरण नाम की कोई चीज नहीं थी। उस समय जानवरों के बीच में ही इंसान रहता था। जानवरों के बीच में रहता था, तो उसे बोलना तो कहाँ से आएगा? जानवरों की तरह ही भाषा प्रयोग करता था। जैसे जानवर चिल्लाते थे, उसी तरह से इंसान भी चिल्लाता था। और इंसान इतना विकसित रूप में नहीं था जैसे आज होमो सैपियंस विकसित रूप में हम मानव हैं, उसी तरह से विकसित रूप में भी नहीं था। भाषा का विकास भी नहीं हुआ था। भाषा जो हम बोल रहे हैं, वो भी उनको बोलना नहीं आता था। जानवरों के साथ रहता था, तो जानवरों के साथ ही जानवरों के जैसा ही बर्ताव करता था। उस समय न तो पढ़ना लिखना आया, न भाषा का ज्ञान हुआ, तो उस समय का इतिहास लिखा भी नहीं गया। तो इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होती है। तो दोस्तों विश्व में पुरातात्विक स्रोतों के जो जनक माने जाते हैं, ब्रूस फुट को माना जाता है। तो पुरातात्विक स्रोतों का जो संग्रहालय होगा, वो भी पूरे विश्व में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में स्थित है। दोस्तों डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेग। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में पुरातात्विक विभागों का संग्रहालय स्थित है। अब दोस्तों विश्व में तो ये हो गया, अब भारत में भी होगा। भारत में भी कोई पुरातात्विक विभाग का जनक होगा, और भारत में भी कोई संग्रहालय होगा। तो दोस्तों भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत गुलाम था उस समय, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका जो प्रभारी बनाया गया था, वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। तो भारत में जो पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। दोस्तों भारत में जनक माने जाते हैं पुरातात्विक विभाग के
पुरातात्विक विभाग के जनक माने जाते हैं वो कनिंघम को माना जाता है। कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। कनिंघम को भारतीय इतिहास में पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है, जबकि स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग की स्थापना की थी और प्रभारी बनाए गए थे सर जॉन मार्शल। तो भारत में जो इसका मुख्यालय है पुरातात्विक विभाग का वो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जो भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। दोस्तों कहाँ स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों यहां तक बात समझ में आ गई। विश्व में पुरातात्विक विभाग के जो जनक माने जाते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को, रॉबर्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ब्रूस फुट याद रख लेना, इसी से काम चल जाएगा। जो विश्व में पुरातात्विक विभाग का जो संग्रहालय है वो कहां पर है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में विश्व की हम बात कर रहे हैं अभी, विश्व का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग में स्थित है। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी, 1904 में की थी। इसके प्रभारी बनाए गए थे सर जॉन मार्शल। और भारत में भी पुरातात्विक विभाग का जनक होगा वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब इसका जो संग्रहालय है पुरातात्विक विभाग का, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो किसके अधीन आता है दोस्तों? वह आता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि लिखावट के आधार पर जो इतिहास का विभाजन किया है वो ब्रूस फुट ने किया। तो ब्रूस फुट ने लिखावट के आधार पर प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ लिखा नहीं गया, तो इसे लिखावट के आधार पर 3 तरीके से बांटा है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कुछ भी लिख गए वो। जैसे हम देखें तो लिखा तो इन्होंने है लेकिन ऐसे लिख गए वो, अब ये अपने समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, जाना क्या लिख गए। दूसरा, ये ऐसे ऐसे करके लिख गए कुछ भी, मतलब इनका मन नहीं लगता था लिखने में, या कोई ऐसा सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई थी जहां पर इनका मन लगे, जंगलों में घूमते थे तो ऐसे ऐसे लिख गए। लेकिन इसमें क्या है, भाषा का कम्युनिकेशन का साधन स्टार्ट हो गया था, भाषा स्टार्ट हो गई थी, तो इन्होंने ऐसे ऐसे करना सीख लिया था, लिखना सीख लिया था। जैसे मिट्टी पे लिखते थे, कोई भी पत्थर लिया मिट्टी पे लिखे, या कोई किसी पत्थर पे जैसे उकेरने लग गए, ऐसे ऐसे करके उकेरने लग गए। तो इनके कुछ समझ में आता नहीं था, समझ में आता भी था तो इन्होंने ऐसा लिखा कि हमारे समझ में आज तक नहीं आया, या तो वो ज्यादा समझदार थे या हम ज्यादा समझदार हैं। तो दोस्तों उन्होंने जो लिखा तो वो किसी को समझ में नहीं आया, मतलब इन्होंने लिखा तो है लेकिन हमारे समझ में नहीं आया, तो इसी को कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? ऐतिहासिक काल में मानव ने भाषा का विकास भी कर लिया, पढ़ना लिखना भी सीख लिया, अनेक साहित्य रचे गए, कागज का आविष्कार हो गया, अनेक किताबें लिखी गई, पूरा इतिहास लिखा गया। तो यह जो इतिहास लिखा गया इसे हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ऐतिहासिक काल को समझने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनको हम समझेंगे तो पुरातात्विक जो खोजें हुई हैं या पुरातात्विक चीजें हमें मिली हैं, प्राचीन काल की चीजें मिली है खुदाई के दौरान, या जो भी अवशेष हमें मिले हैं उनके आधार पर हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जो लिखावट के आधार पर इतिहास का विभाजन किया है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया है। अब इसमें एक और जानकारी हमारे पास सामने आती है, एक नाम है थॉमसन।
इन्होंने जो इतिहास का विभाजन किया है वो मिलने वाली धातु के आधार पर इतिहास का विभाजन किया है। जैसे दोस्तों इसको ध्यान रखना, थॉमसन का नाम, इन्होंने मिलने वाली धातु के आधार पर इतिहास का विभाजन किया है। धातु के आधार पर। अब कैसे इन्होंने मिलने वाली धातु के आधार पर कैसे किया है? जैसे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में खोज हुई तांबे की, तांबे की खोज हुई, तो तांबे की खोज हुई तो इस काल को उन्होंने कह दिया ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता। दूसरा दोस्तों, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में कांसे की खोज हुई, तो इन्होंने कह दिया थॉमसन ने कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता है। तीसरा, ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, तो इसे कह दिया लोहे युगीन, लोहे युगीन सभ्यता। इस तरह दोस्तों इन्होंने क्या किया, जैसे मिलने वाले धातु, तांबा मिला तो ताम्रयुगीन, कांसा मिला तो कांस्ययुगीन, लोहा मिला तो लोह युगीन। तो यह याद रखने की चीजें हमें कि मिलने वाली धातु के आधार पर जो इतिहास का विभाजन किया है वो थॉमसन ने किया है। इस तरह दोस्तों अलग अलग इतिहास का विभाजन कई इतिहासकारों ने किया है, लेकिन ये दो ही मुख्य रूप से सर्वाधिक मान्य है, तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें भी जैसे भाषा के आधार या लिखावट के आधार पर जो भी चीजें हमें मिली हैं उनके आधार पर ब्रूसफुट ने जो बांटा है इतिहास को बिल्कुल सटीक तरीके से बांटा है, हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि इनमें जो ब्रूसफुट ने जो बांटा है वो किस तरीके से बांटा है। जैसे इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल को हम स्टोन एज के भी नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल। अब पाषाण काल में भी हम इनको कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे पाषाण काल को भी कई भागों में बांट सकते हैं हम। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल। और इसमें तांबे की खोज हुई तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ताम्र पाषाण काल, तांबे की खोज हुई है तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो ताम्र पाषाण काल, तो पाषाण काल को, स्टोन एज को हम चार भागों में बांट सकते हैं। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, दूसरा इसी में हड़प्पा आ जाएगा, और इसी में कांसे की खोज हुई है तो कांसा भी, कांसे के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड में सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ पढ़ा गया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल भारत की आजादी तक, फिर हम नेहरू काल पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे।
वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल आसान है इतिहास को पढ़ना, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। अगर सीक्वेंस बीच में से हमने हटाया, दूसरी जगह भटके, तो हम इतिहास को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इतिहास को हम प्रॉपर सीक्वेंस के आधार पर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान है, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और कांसा के बारे में पढ़ लेंगे। ये दोनों पढ़ने के बाद फिर हमारे पास ऐतिहासिक काल बच जाएगा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और वर्ल्ड हिस्ट्री, हम इनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। इस तरह से हम तीनों को अलग अलग बांटकर हिस्ट्री को बहुत आसान बना देंगे।